दोस्तों देखिए मेरे बेटे की तबीयत है खराब। फुटबॉल हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है नए दिन नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, हम लोग भी सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल। रौनक की तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब और आज उसका एग्ज़ाम था, वो भी छूट गया है और अभी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। वो देखिए आज इसके पापा भी घर ही है। इस चक्कर में रौनक बैठ गया गाड़ी में। बहुत ज़्यादा दोस्तों खांसी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। कल रात 9:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक हम तीनों जागे हुए थे। इसके खांसते खांसते हालत ख़राब हो गई और फिर 6:30 बजे इसको नींद आई तो फिर हमने स्कूल नहीं भेजा। तो अब जा रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। नंबर लगा रखा है तो चलते हैं डॉक्टर के पास। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं। मेरे बेटे को हो रही है बहुत ज़्यादा खांसी, ये देखिए। वो कह रहा है पूरी पसलियों में दर्द कर रहा है ना। कहाँ कर रहा है दर्द बेटा? दर्द मुंह भी सूजा हुआ है और आज मैथ का पेपर था वो भी छूट गया है। कोई बात नहीं, पेपर तो देते रहोगे ना। पहले तो आपकी तबीयत है ना बेटा। ये उठा ना इसको 6:30 बजे, ये सोया था मॉर्निंग में, फिर ये उठा 9:30 बजे और अपने भाई को ढूंढ रहा है कि मम्मा भाई कहाँ है। मैंने कहा स्कूल चला गया। फिर इसको अजीब सा हो गया, कह रहा मेरा पेपर छोड़ दिया आप लोगों ने, क्यों छोड़ा करके ना। कोई बात नहीं, हमने मैम से बात की है, ओके, टेंशन मत करना। हाँ ठीक है, अभी आपकी खांसी ठीक हो जाए तो फिर तो आप एग्जाम दे दोगे। मैम कह रही थी मॉक टेस्ट जो होते हैं उसके मार्क्स से भी हम जो यहाँ नहीं दे पाता वहाँ हम वो करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, टेंशन नहीं लेना। पता नहीं हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है, कभी कुछ ना। कल अचानक से हम वहाँ गाड़ी के उससे फंस गए, उससे पहले भी प्रॉब्लम, उससे पहले भी, और अभी इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। और ये है मेरे प्यारे पतिदेव काफ़ी टेंशन में। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, फिर बताऊंगी आप लोगों को। देखिए कितनी खांसी हो रही है। तो हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास, थोड़ी दूर है। कुछ नए डॉक्टर को दिखा रहे हैं। आज हमने चेंज कर दिया डॉक्टर, क्योंकि जहाँ दिखा रहे हैं ना इसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। ये है हॉस्पिटल, देखते हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर को। डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं रौनक को। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 3 दिन जो इसको दवाइयाँ दी हैं उससे देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी कुछ टेस्ट वेस्ट करेंगे। अगर इससे आराम नहीं मिलेगा तो अब देखते हैं, इन दवाइयों से आराम मिल जाए भगवान जी इसको जल्दी से। टेंशन भी हो रही है थोड़ी, दवाइयाँ भी बहुत हार्ड दी है ना। हार्ड है वो? हाँ, बच्चे के हिसाब से तो बच्चे के हिसाब से हार्ड ही तो है वो। अब देखते हैं कैसा होता है, आप लोगों को बताती रहूँगी। ना रहने कभी पानी पी रहे हो? ठीक हो? अभी ठीक हो आप? अच्छा ठीक है, तो चलते हैं घर। अलंकृत का स्कूल का टाइम हो रहा है। मिलती हूँ घर जाके आप लोगों से। घर आके बना दिया है खाना। यहाँ पे बनी है एकदम हरी सब्जी जो मैं मम्मी के यहाँ से लाई थी, और इसमें बनी है दाल, और इसमें थोड़े से बना रखे हैं आज मैंने चावल, ज़्यादा नहीं बना रखे हैं। डॉक्टर ने तो रौनक को सब कुछ खाने को मना किया है। चावल भी मना किया है, ठंडा पानी, और इसमें गर्म पानी भी मैंने उसके लिए बॉईल कर दिया है। बाहर की चीज़ें सारी मना कर रखी हैं, और उसको जो दवाइयाँ दी थी वो भी मैंने अभी दे दी हैं। अभी तो खांसी हो ही रही है उसको, और अलग खाना खा रहा है। और इसके पापा गए हैं गाड़ी को सर्विस सेंटर में देने। जैसे आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको बता रखा है पिछले ब्लॉग में, हमारी गाड़ी हो गई थी खराब। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे थे हम लोग, तो कह रहे हैं एक बार सर्विस सेंटर में दे देता हूँ और फिर देखते हैं क्या गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं क्या क्या उलझने आ रही हैं, एक के बाद एक क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही है।
समझ ही नहीं आ रहा हम लोगों को कि क्या हो रहा है हमारे साथ। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पता नहीं क्या होने वाला है लास्ट में। इसके पापा भी कह रहे हैं, और गाड़ी में भी प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी। तो देखते हैं, सब ऊपर वाला है, रखवाला करने वाला, रक्षा करने वाला। हम तो क्या ही कर सकते हैं, हो रहा है तो सब कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रौनक की, क्योंकि उसको बहुत लॉन्ग टाइम से खांसी की प्रॉब्लम हुआ है। दोस्तों, आप लोग कोई ऐसा उपाय बताना कमेंट करके कि जो कोई घरेलू नुस्खे होते हैं। मैंने बहुत कुछ घरेलू नुस्खे भी कर लिए हैं हम लोगों ने। हाँ, अभी तक हम लोग उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा रहे थे, और साथ साथ होम्योपैथिक दवाई भी चला रखी थी। बिल्कुल भी उसकी खांसी में कोई सुधार हुआ ही नहीं। 2-3 साल से हो रही है उसको खांसी। जो बच्चों वाले होते हैं डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि कोई नहीं, मौसम चेंज होता है, बच्चा है, इधर उधर खेलता है धूल धक्कड़ में, तो हो जाता है। वो उसने उन्होंने अभी तक कोई जांच वाँच भी नहीं कराई। आज जहाँ हम गए थे, वो कहते जब 2-3 साल से बच्चे को इतनी खांसी हो रही थी, तो और कोई मतलब जांच भी नहीं कराई करके। हमने कहा नहीं, कोई जांच भी नहीं कराई। अब उन्होंने 3 दिन की मेडिसिन दी है इसको, 3 दिन की। कह रहे हैं कि इसको खिलाइए। अगर सबसे पहली तो बात यह है कि इससे इनको आराम मिलना चाहिए, नहीं तो फिर उनने 2-3 जांच करने को लिखी है। उसके बाद फिर वो जांच करनी है, बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं अगर इससे आराम नहीं मिलेगा तो आप लोग भी दुआ करना, मेरा बेटा जल्दी से एकदम ठीक हो जाए। नॉर्मल प्रॉब्लम में तो रहती हैं, बच्चे हैं, खांसी जुकाम ये सब तो चलता है ना, लेकिन इसको पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा खांसी। कल रात में अगर वीडियो शूट करके इसमें ऐड करती ना, आप लोग देखते कि देखे रह जाते। लेकिन उस समय तो इतना गंदा माहौल था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम दोनों के हम क्या ही कर रहे हैं। उल्टी भी कर रहा है, खांसी भी कर रहा है, रो भी रहा है, पसलियों में उसके सारे पेन हो गया था। फिर रात में मैंने काफ़ी दवाई ववाई लगाई थी। पहले एक डॉक्टर ने मुझे बताया था, जब ज़्यादा खांसी होती है पसलियों में घी, गाय का घी और उस पर नमक मिला के हल्का गुनगुना करके पसलियों में लगा दिया करो। वही मैंने किया था। तो दर्द तो उसको अब भी हो रहा है, आप देखते हैं। और अब इसके पापा आएंगे तो फिर हम लोग करते हैं दिन का लंच। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा होता है ना। छोटी वाली लगा रहा हूँ बेटे, मुट्ठी बंद करो टाइट की। टाइट कर दो। फुटबॉल याद करो। अरे टेढ़ा नहीं करना, सीधा करना, सीधा। फुटबॉल हैं? बादाम खाए हैं उसने ना। तो दोस्तों देखिए, मेरे बेटे की तबीयत है ख़राब, और ये ले रहा है नेबुलाइजर। डॉक्टर ने दी है दवाई, और इसको लेनी है सुबह शाम। तो ये ले रहा है, ये देखिए इस तरह से ले रहा है रौनक नेबुलाइजर। मैंने कहा कोई नहीं, आपको भी बता देती हूँ। और जो ये ब्लॉग है ना मेरा, इसमें मैंने 2-3 दिन का ब्लॉग ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास थे ब्लॉग बहुत ज़्यादा। क्योंकि इतना मूड ख़राब हो गया था, मैंने वो सारे ब्लॉग अपने डिलीट कर दिए हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग अभी नहीं डाल रही थी, काफ़ी लेट डाल ली हूँ। और अब आएंगे मेरे कंटिन्यू जो ब्लॉग हैं। सोच रही हूँ कि डेली एक एक ब्लॉग डालूँ। और तो अब बच्चों की छुट्टियाँ भी होने वाली हैं 1-2 दिन के बाद, तो कोशिश करूँगी कि डेली एक एक ब्लॉग आप लोगों के पास मेरा आए। तो दोस्तों, अब मेरे बेटे की तबीयत पहले से कुछ ठीक है, और जो इसकी रिपोर्ट हमने जांच वाँच कराई थी, रिपोर्ट भी आ गई हैं। ठीक है, थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है। और खांसी तो अभी उसको हो रही है, उतनी नहीं हो रही है जितनी इसको 3-4 दिन लगातार हुई थी, रात भर दिन भर। अब कुछ ठीक है, और अभी भी मेडिसिन चली हुई है। डॉक्टर ने कहा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि लंबी खांसी है उसकी। और 2-3 जो मेरा ये ब्लॉग आएगा, इसमें मैंने अपने 2-3 दिन के क्लिप छोटे छोटे से डाल रखे हैं। आप लोग देखना, और जल्दी से आप प्रेयर करना मेरा बेटा और जल्दी से ठीक हो जाए। और अभी हमें बहुत तैयारी करनी है, तैयारी कर रहे थे। आपने देखा होगा पिछला ब्लॉग जो भी था मेरा, हमने पुताई वाला डाला था। हमने सोचा था धीरे धीरे करते हैं, तो अचानक इसकी होगी तबीयत ख़राब। तो फिर हम बस डॉक्टरों के चक्कर काटने लगे। और अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है तो भाई फिर तो कोई भी काम नहीं हो सकता है।
और अब इनकी 1-2 दिन बाद छुट्टी भी होने वाली है, तो सोच रहे हैं कि ये ठीक हो जाए फिर करेंगे। और एक तो क्या है कि ऑफिस भी है, बच्चे को भी देखना है, और मैं इतना अकेले बाहर जाके ये सब नहीं कर पाती हूँ क्योंकि स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ मैं इसको, तो घर पे इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो अब बच्चा ही है, कहीं ठंडा पानी पी दे, कुछ भी कर दे, तो इसलिए इसके साथ ही लगी रहती हूँ। अब ये ठीक हो जाए तो फिर हमें तैयारी करनी है, क्योंकि 3 तारीख को है वार्षिक श्राद्ध पापा का। उसके लिए हमें अभी अभी हमने मार्केट की कोई भी शॉपिंग नहीं की है, अब करते हैं ये ठीक हो जाता है तो। और ये ब्लॉग यहीं तक का था। आप भी प्रेयर करना जल्दी से रौनक ठीक हो जाए। मिलूँगी एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।